पहलगाम अटैक के बाद आतंक मिटाने की बड़ी शुरुआत अब हो चुकी है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है। सेना ने घाटी में 7 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया है। आतंकी आसिफ और आदिल का घर उड़ाया गया है। आतंकी एहसान और हारिस का भी घर ध्वस्त किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सेना का यह एक्शन लगातार जारी है। 4 आतंकियों के घर धमाके कर ध्वस्त किए गए। त्राल में आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग में आदिल ठोकेर का घर उड़ा दिया गया। तो पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक का घर उड़ाया गया है। हक ने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। पुलवामा की ही काचीपोरा इलाके में LET आतंकी हारिस अहमद का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, 4 बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने। और बीच में जो तस्वीर आप देख पाएंगे ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तस्वीर, और इसी को यहाँ पर, इस जन्नत को यहाँ पर जहन्नुम बनाने का काम जो करेंगे अब उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहली तस्वीर देखिए, यहाँ पर जैश के आतंकी का ये घर जो कि त्राल में था, पुलवामा के त्राल में ये घर था, आसिफ शेख का, उसको उड़ाया गया। दूसरी तस्वीर जैश के आतंकी एहसान उल हक का ये घर है, इसको भी ध्वस्त किया गया। पुलवामा के मुर्रान में ये घर था, इसको भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। तीसरी तस्वीर आदिल ठोकेर जैश के आतंकी का ये घर, और इसका भी यही हस्र किया है। बिजबेहरा अनंतनाग में ये घर था, इस पर भी कार्रवाई की गई। हारिस अहमद लश्कर है ये आतंकी, लश्कर आतंकी संगठन का है ये आतंकी, और काचीपोरा में पुलवामा में इसके घर को भी ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मलबा आप देखिए, दूसरों के घरों को ये उजाड़ने चले थे, दूसरों के घरों में आग लगाने चले थे, तबाही मचाने चले थे। ऐसे में अब इनके घरों की ये तस्वीर देखिए, ये इनके घरों को, तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, इनके घरों को जो ध्वस्त किया गया है, ये उनको एक संदेश दिया गया है। संदेश ये कि अगर भारत में घुसकर हमारे नागरिकों के घरों को तबाह करोगे तो तुम्हारे घर भी छोड़े नहीं जाएंगे, और ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी खून का बदला खून होगा, और ऐसे में ये बदला भी लिया जाएगा। 2 तस्वीरें आपके सामने, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज जो कि लगातार पल पल के अपडेट जो हैं पूरी इस इंतकाम की कार्रवाई के आप तक पहुंचा रहा है, और हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ देखिए किस तरीके से इन घरों को अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है। इसी तरीके से इन आतंकियों को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और हर उस देश की सरकार और उस देश की आर्मी को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा जो कि इन आतंकियों को पालने का काम करते हैं, इन्हें छिपाने का काम करते हैं, इनको फंडिंग देने का काम करते हैं, इनका सहयोग करते हैं। अब इसी पर देखिए हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस की रिपोर्ट, और विस्तार से समझिए इस कार्रवाई को। अभी हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के मुरा जगह पे है, जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन उल हक, जो कि पहलगाम टेरर अटैक के अक्यूज्ड है, उनके घर को डिमोलिश किया गया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ एक IED था, जहां सर्च ऑपरेशन के तहत ये डिस्कवरी किया गया था, और एक हाई रिस्क एसोसिएट किया गया था जो IED का प्रेजेंस बोला गया था, और अथॉरिटीज़ ने ये डेटोनेट ऑन साइट किया था, जिसमें ये डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको घर के अंदर का जो साइट है उसका हम विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको। और एडिशनली इसके अलावा हारिस अहमद, जो कि लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव है काचीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, उनका भी एक घर डिस्ट्रॉय किया गया था। ऐसे सारे एक्शंस ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ले रहे हैं, कल से आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रेपरेशंस कर रहे हैं। ये जो घर है इनके, जो टेररिस्ट लिंक्स के घर है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और ये है हमारा रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ के तहत। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ इंडिया न्यूज़ कश्मीर। और चलिए अब चर्चा हम करेंगे हमारे खास मेहमानों से। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ है। निपुण सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे सहयोगी आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें इनकी टिकी हुई हैं, और पल पल के अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो का सबसे पहले रुख करेंगे। आशिक, लगातार आप पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई वहां पर हो रही है, एकाएक कर 7 आतंकियों के घरों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम हो चुका है, और यहां पर चौकियां ध्वस्त की जा रही हैं। पाकिस्तान के LOC पर लगातार ये कार्रवाई भी तेजी के साथ देखी जा रही है। और क्या बड़े अपडेट फिलहाल आप ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं?
देखिए पिंकी, लगातार जिस तरह से पहलगाम हमले को आज 5 दिन हो गए और सेना सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन जो है जारी किया गया है। फिलहाल आतंकियों के 7 ऐसे घरों को जो है ध्वस्त किया गया है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है हो रही है। फिलहाल सेना सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में चल रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक एक करके बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। सबसे बड़ी कामयाबी बांडीपोरा के तुलनार इलाके में कल मिली, जहां पर लश्कर तैयबा का एक आतंकी को जो है मारा गया और इसके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ और कई सारे ऐसे OGWs को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी लगातार आतंकवाद पर जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार चल रहा है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो किया गया था और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के जवान दे रहे हैं। अभी तक कई सारी ऐसी चौकियों को जो है तबाह किया गया है जहां पर पाकिस्तानी सेना के साथ साथ वहां पर आतंकी भी जो है वो छुप गए थे। फिलहाल लगातार हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से फॉरेस्ट के इसी जंगल में जो है सेना सुरक्षा बलों का कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है 5 दिनों से चल रहा है जब से ये हमला हुआ है। और इस हमले के बाद जो है लगातार जो है हेलीकॉप्टर सर्विस, ड्रोन सर्विलेंस और सफिस्टिकेटेड वेपनरी जो है वो इन जंगलों में जो है लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात, सेना के पैरा कमांडोज के साथ साथ CRPF की नफरी को भी तैनात किया गया है। यहाँ पर हमने कई बार देखा कि हेलीकॉप्टर जो है वो राउंड कर रहा है और इन्हीं घने जंगलों में जो आतंकी छुपे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर बेस बनाई है उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। बिल्कुल 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 आशिक, और आप तमाम इन गतिविधियों पर ये जो कार्रवाई की जा रही है इस पर निगाहें बनाए रखिएगा। पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल हम रुक करना चाहेंगे अब हमारे मेहमानों का और साथ ही साथ विस्तार से समझना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से अब ये कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्या परिणाम इसके नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देवनाथ सर आपके रुख में करना चाहूंगी, कार्रवाई लगातार हो रही है और बड़ा अटैक भी किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि इंतकाम की आग चारों तरफ से इस वक्त देखी जा रही है। ऐसे में एक नया वीडियो सामने आया। सबसे पहले मैं आपसे उस वीडियो पर बात करूंगी। ये जो वीडियो सामने आया है ये लंदन से वीडियो सामने आया जिसमें ये देखा गया कि वहां पर एम्बेसी के बाहर जो है हिंदुस्तानी जो वहां रहते हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगे उठा रहे थे और ऐसे में वो कह रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ बदला लिया जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए। वहीं पर पाकिस्तान के एक अधिकारी इशारा करके उनको मारने की धमकी देते नजर आते हैं कि कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उस अपडेट का रुख कर लेते हैं। उसके बाद आती हूं मैं आपके पास। पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का डर सता रहा है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के पास हथियार जमा कर रही है। पाकिस्तान की 2 अतिरिक्त डिवीजन को सीमा पर भेजा गया है। इस बीच भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। LOC पर भारतीय सेना से चौकसी बढ़ा दी है। हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है और लगातार ये जो अपडेट सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का डर अब सता रहा है। रात की नींद उड़ चुकी है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के पास हथियार जमा कर रही है। हथियार जमा करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की 2 अतिरिक्त डिवीजन को सीमा पर भेजा गया है। हथियारों का जमा किया जा रहा है, यानी कि युद्ध की ये तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि कितनी भी तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से की जाए, मुंह तोड़ जवाब तो जो है वो मिलेगा ही। और ऐसे में पाकिस्तान को शायद अभी अंदाजा नहीं है कि वो कितना नीचे है अभी भारत से।